वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कैनाल की। वो है स्यूज़ कैनाल। स्यूज़ कैनाल को कनातस सुएस अरबिक में कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है इजिप्ट में, जो कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी, यानी अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट को ये डिवाइड करती है। खाली सनाई पेनिनसुला को छोड़ के जो अफ्रीका को ही बिलोंग करता है, यानी इजिप्ट को। 193.30 kilometer long canal. It is a trade route between Europe and Asia. In 1858 एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे फर्डिनेंड डी लेसेपस। उन्होंने बनाया कॉम्पेन डी स्यूज़। कॉम्पेन डी स्यूज़ का एक एक्सप्रेस वे था टू कंस्ट्रक्ट द स्यूज़ कैनाल। ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था इस ज़माने में और इस वक्त में, जब इस पे ज़्यादा कभी सोचा नहीं गया था इस लेवल के प्रोजेक्ट तक। इसका एक एक्सप्रेस पर्पस था टू बिल्ड स्यूज़ रूट, स्यूज़ कैनाल। तो बाद में कंस्ट्रक्शन लास्टेड फ्रॉम 1859 टू 1869, यानी 10 साल लगे स्यूज़ कैनाल को बनाने में। बाद में 17 नवंबर 1869 को ऑफिशियली स्यूज़ कैनाल को खोल दिया गया है वेसल्स के लिए, यानी it was officially opened on 17th of November 1869. तो वेसल्स का जो रूट that became direct from North Atlantic to Indian Ocean या अरेबियन सी कह सकते हैं, थ्रू मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, इससे अवॉइड हो गए जो साउथ अटलांटिक, वहाँ बहुत खतरा माना जा सकता है वेसल्स के लिए। बहुत सारे आइलैंड्स वहाँ पाए जाते हैं। साउथ अटलांटिक को इसने अवॉइड किया और साउदर्न इंडियन ओशियन को इसने अवॉइड किया, जिससे काफ़ी फ़ायदा मिला है वेसल्स ट्रेड को। जिससे जो जर्नी थी फ्रॉम अरेबियन सी टू लंदन वो काफ़ी डिक्रीज हो गई, लगभग 8900 किलोमीटर्स, यानी 10 दिन से डिक्रीज टू 10 डेज टू 8 डेज कह सकते हैं। पहले ज़्यादा टाइम लगता था। 10 दिन के बाद अगर स्पीड रहेगी 20 नॉट्स, अगर स्पीड बढ़ती है 24 नॉट्स वेसल्स की, तो इसमें जो टाइम लग सकता है वो 8 दिन ही लग सकते हैं, अदरवाइज महीनों लगते थे। इसका जो नॉर्दर्न टर्मिनस है दैट इज पोर्ट सैड, और जाते जाते ये साउदर्न टर्मिनस पे पहुंच जाता है, जिसको कहते हैं पोर्ट ऑफ टॉपिक नियर सिटी ऑफ स्यूज़। माना जाता है 2021 में 20,600 वेसल्स क्रॉस करती गई है इस रोड के द्वारा, और एवरेज माना जाता है कि 56 वेसल्स पर डे इतना ट्रैफिक था। ये आंकड़े 2021 के हैं। जो ओरिजिनल कैनाल थी वो सिंगल लेन थी, जहाँ पर कहीं सारे पैसिंग्स थी इन बाला बाईपास एंड ग्रेट बिटर लेक। फिर हम कह सकते हैं जनरल जो वाटर नॉर्दर्न साइड ऑफ लेक है दैट फ्लोज टू नॉर्थ इन विंटर एंड साउथ इन समर, बट साउथ ऑफ लेक जो है साउथ साइड का, उसका करंट जो है दैट चेंजेस विद टाइड। ये जो कैनाल है ये एक्चुअली इजिप्शियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, बट ब्रिटिश फ्रेंच ओनर्ड कंपनी जो थी उसने इसको ऑपरेट किया टिल 1956 जुलाई तक, जब प्रेसिडेंट ने उस टाइम के इसको नेशनलाइज किया। और एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से स्यूज़ क्राइसिस हो गई। अक्टूबर नवंबर 1956 में बड़ी स्यूज़ क्राइसिस हो गई नेशनलाइज करने की वजह से। कैनाल जो है इसको ऑपरेट और मेंटेन, इट इज़ एक्चुअली मेंटेन्ड बाय स्टेट ओन्ड स्यूज़ कैनाल अथॉरिटी, यानी SCA, जो इजिप्ट को बिलोंग करती है। उसके बाद इसमें कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1888 में लागू कर दिया गया है। इसमें यह बता दिया गया कि ये जो कैनाल है इट कैन बी यूज्ड इन वार एंड पीस बाय एवरी वेसल ऑफ कॉमर्स और वार विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ फ्लैग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट था, या रूट माना जा सकता है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रूट, क्योंकि एज अ नेवल शॉर्टकट है एंड चोक पॉइंट भी माना जा सकता है इसको। जो नेवीज जिनका कोस्ट लाइन और बेस मेडिटेरियन और रेड सी पे है, यानी इजिप्ट और इसराइल, उनका इसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट है इस कैनाल में। जब इजिप्ट ने इस कैनाल को क्लोज किया एट बिगिनिंग ऑफ 6 डे वार ऑन 5 जून, यानी 5th of June 1967, it remained closed for 8 years.
اس کے بعد 5 جون 1975 کو ہی اس کو اوپن کر دیا گیا ہے. یعنی 8 سال تک ہی بند رہا جب یہ اس کو بند کر دیا گیا ہے ایجپشین گورنمنٹ دوارا. اس کے بعد ایجپشین گورنمنٹ نے ایک کنسٹرکشن لانچ کر دی ہے 2014 میں تاکہ اس کو ایکسپینڈ کرے اور وائڈن کرے جو بالا پاس ہے فار فرسٹ 35 کلومیٹرز, تاکہ سپیڈ جو جس ویسلز کی اس کینال میں وہ بڑھے اور ٹرانزٹ ٹائم کم ہو جائے. تو ڈبلڈ کیپیسٹی آف کینال فرام 49 to 97 شپس پر ڈے, یعنی 49 شپس جب گزرتے تھے 79 تک ان کا جو نمبر بڑھا دیا گیا ہے ایک دن میں. سوئز کینال اتھارٹی انہوں نے نئی سائڈ چینل بنا دی ہے 2016 میں. جو ناردرن سائڈ کا سائڈ چینل ہے یعنی ایسٹ ایکسٹینشن پہ وہ ایک ٹرمینل کا کام کرتا ہے, ایسٹ ٹرمینل برتھنگ اور ان برتھنگ کے لیے فار دا ٹرمینل. اس سے پہلے یہ پاسبل نہیں تھا تاکہ جو جہاز وہاں پہ چلتے ہیں ان کے لیے بھی راستہ رہے, برتھنگ ان برتھنگ بھی وہاں پہ ہو جائے. یہ امپارٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ. اگر اس کی ہسٹری میں جائے اصل میں کیا ہوا, کب سے سوئز کینال کی طرف دھیان لگا دیا گیا ہے, یہ پہلے کیا تھا, سٹارٹنگ میں شروع کریں گے ہم تھوڑا سا بتائیں گے BCs میں, پھر بعد میں کیا ہو اور آج کل کہاں تک ہم ود ماڈرن ٹیکنالوجی اینڈ ایج ہم کہاں تک پہنچ گئے اور کتنا امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ ہے اس وقت مانا جا سکتا ہے. بتایا جاتا ہے ان BCs some canals were made from Nile to Red Sea. ایک تھا نیکو سیکنڈ 610 to 595 BC, ڈیریس فرسٹ 522 to 486 BC. انہوں نے اس کو میں کام کیا. اس کے بعد رومن آئے, عباسید امپائر آیا, ونائس کے لوگ, اوٹومین امپائر آیا, نیپولین کا ایرر تھا, ٹائم تھا, برٹشرز آئے. پھر اس کے بعد پریپریشنز فرام 1854 to 1858. اس کے بعد 1859 میں کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. اگر ہم بات کریں گے اس کی انوگریشن جو 17 نومبر 1869 کو ہوئی, اس ٹائم اس کے بعد پھر فرینچ نے اس میں کنسٹرکشن کر دیا اور بہت سارے کمپنیز جیسے کچھ ٹاورز لگا دیا گیا ہے کمپنی کے. وہ پورٹ سائڈ پہ ہے 1869, پورٹ فواد ہے 1925, یعنی جو بنا دیے ہیں کمپنیز نے اس ٹائم پہ, وہ اسی کی بات میں کر رہا ہوں. پورٹ سیڈ, پورٹ فواد, اسمالیہ 1862 اور پورٹ توفیق 1867 میں اس کو بنا دیا گیا ہے. انیشلی اس میں بہت ڈفیکلٹیز آ گئی 1869 to 1871 میں. بعد میں بتایا جاتا ہے کہ سرساک فیملی نے بہت ہیلپ کر دی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ اس میں فنڈنگ کرنا ہوتا تھا. پروجیکٹس کو ڈفرینٹ سیکٹرز جگہ سے انجینئرز لانے پڑتے تھے, مٹیریل کاسٹ, مین, اور جس کو ہم انٹرپرونر یا جو انجینئرز میں کام کرتے تھے. تو فائنلی سورساک فیملی نے بہت ہیلپ کر دیا ہے. بیسکلی سورساک فیملی they are actually Greek Orthodox Christian family from Lebanon. وہ ایک امپورٹنٹ فیملی بیروٹ میں تھی. ان کی سگنیفیکنٹ جو پوزیشنز تھے اوٹومن امپائر میں, وہ سگنیفیکنٹ پوزیشنز پہ وہ پاور ہیلڈ کرتے تھے. اوریجنلی دے آر فرام کانسٹینٹینوپول. تو وہاں پہ ایک گاؤں ہے بربین یا بربیرا ولیج, وہ انہوں نے لیفٹ کیا اور بیروٹ میں آ گئے 1712 میں. اس کے بعد ان کی گروتھ ہو گئی اور امپورٹنٹ جو پالیٹکس سے خاص کر اوٹومن امپائر میں ان کی بڑی پہچان ہوگی. بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے ہیلپ کر دی سوئز کینال کو بنانے میں. تو وی شوڈ تھینک دیٹ فیملی آلسو. اس کے بعد باقی جو ریمیننگ ورکس اس میں آئے تھے وہ 1873 میں کر دیے گئے ہیں. پھر گروتھ, ری آرگنائزیشن, پھر ورلڈ ٹریڈ, اس میں باقی بہت سارے سوئز کرائسس جو ہو گئے 57 میں. پھر اس کے بعد عرب اسرائیلی وار ہو گیا 1967 to 1973. اس ٹائم کلوجر آف سوئز کینال ہو گیا یعنی 67 سے 75 تک. پھر اس کے بعد مائن کلیئرنگ آپریشن ہو گیا 74-75 میں. پھر UNEF کا مینڈیٹ جو ایکسپائر ہو گیا 79 میں. اس کو کوشش کر دی گئی تھی اس کو بڑھائیں لیکن نہیں ہوا کیونکہ ایجپٹ اسرائیل کا جو پیس ٹریٹی تھی 1979 میں اس کو پھر لانا تھا. پھر فائنلی ملٹی نیشنل فورس اینڈ آبزرورس یعنی MFO سنائی پیننسولا یا سنائی جگہ پہ 1981 میں اس کو وہ اب آپریشنلائز کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ٹریٹی کے بعد جو ایکسپائر ہوگی UNEF کی. بائی پاس ایکسپینشن 2014 میں ہوا
इंसिडेंट जो इस सुएज कनाल पे हो गया, दैट इज़ बहुत सारे। एक दफ़ा 2004 में ये कनाल क्लोज रही 3 दिन के लिए, क्योंकि ऑयल टैंकर स्टक हो गया था इस पर। अक्टूबर 17 में भी इसी साल जापान के वेसल उसने ब्लॉक किया इस कैनाल को फॉर आवर्स। 2021 में ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्यू टू शिप ब्लॉक हो गया बोथ डायरेक्शन से। उसका एक जो नाम था एवर गिवन एक शिप था, उसने इसको बंद कर दिया। फिर 23 मार्च को ये हुआ एक्चुअली 21, तो 31 मार्च ह्यूज लॉस हो गया गवर्नमेंट को या ट्रेडर्स को। तो फिर ये 9 सितंबर को फिर से 9 सितंबर 21 को फिर से ये ब्लॉक हो गया फॉर 15 मिनट्स। तो सबसे बड़ा इसमें हम कहेंगे कि एवर गिवन उसने बहुत लॉस किया, यानी 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बंद रहा इस सुएज कनाल। 2023 में 2023 एक शिप ग्राउंड हुआ, ग्राउंडेड ऑन 25 मई 23। हांगकांग का शिप था, लेकिन एक ही दिन के अंदर ही उसको रिफ्लोट कर दिया गया है डिफरेंट मेथड्स यूज्ड देयर। इसका लेआउट अगर ऑपरेशन हम देखेंगे तो जब बना दिया गया सुएज कनाल को, तो ये 16 किलोमीटर लॉन्ग था, वहाँ पे फिर 8 मीटर डीप। तो आप देखते हैं कि आज जाते जाते नाउ इट इज़ 193 किलोमीटर लॉन्ग और 24 मीटर डीप, 205 मीटर्स वाइड। तो काफ़ी चेंज आ गया इसमें। अगर हम न्यू सुएज कनाल की बात करें जो अभी फंक्शनल जो है, दैट इज़ ऑन 6 अगस्त 2015 के ईयर में ये अच्छे से बना दिया गया है, तब से ऑपरेशनलाइज है ये। अभी अगर इसकी आप कैपेसिटी की बात करें, इसमें कितनी कैपेसिटी है सुएज कनाल में, वो इस प्रकार से है कि अगर एक बड़ा हम शिप ले लें जो 20 मीटर का ड्राफ्ट हम कह सकते हैं, या 240,000 यानी 2,40,000 डेड वेट टन जो है, 68 हाइट अगर उसकी अबो भी होगा वाटर लेवल, और मैक्सिमम बीम जो 77.5 मीटर है, इतना इसमें कैपेसिटी है। माना जा सकता है कैनाल कैन हैंडल मोर ट्रैफिक एंड लार्जर शिप्स देन पैनामा कैनाल। 15 अप्रैल 21 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसको वाइडन करेंगे साउदर्न साइड को भी, क्योंकि नॉर्दर्न साइड को उसको वाइडन कर दिया गया है। अब साउदर्न साइड उसमें भी काम चल रहा है आगे, यानी 30 किलोमीटर्स फ्रॉम ग्रेट बिटर लेक टू सुएज जो सिटी है फाइनली वहाँ तक। नेविगेशन की बात करेंगे तो अच्छा है, नए साइड स्मूथ, सुनामीज में एंटर करते हैं दोनों साइड से कभी कभी। उसमें न्यू रूल्स ऑफ नेविगेशन आ चुके हैं 1 जनवरी 2008 को। और कैनाल क्रॉसिंग की अगर बात करेंगे, यानी अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम चलेंगे, यानी जब लेआउट की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ आप देखेंगे इस कैनाल क्रॉसिंग में कितने सारे ब्रिजेस है, क्रॉसिंग्स है, पोर्ट्स है, या इम्पोर्टेंट जो कनेक्शंस है वो इस प्रकार से है। टॉप पे अगर जाएंगे तो एल नसीर पांतोन ब्रिज कनेक्टिंग पोर्ट सेट टू पोर्ट फॉद 2016 में इसको ओपन कर दिया गया है। इसके बाद अबानोब गर्जिस पातोन ब्रिज, उसके बाद सुएज कैनाल ब्रिज जो इजिप्ट जापानीज फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहते हैं इसको। फिर एल फडन रेलवे ब्रिज 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ इस्माइलिया, ये भी नॉन फंक्शनल है। अहमद अल मानसी पांटोन ब्रिज, फिर तहा जाकी अब्दुल्ला पांटोन ब्रिज, फिर इसके बाद पाइपलाइन इसके थ्रू गुजरते हैं टू सनाई फॉर वाटर। अहमद हमदी टनल जो साउथ ऑफ ग्रेट बिटर लेक है। अहमद उमर ये शबरवी पातोन ब्रिज है। फिर सुएज कैनाल ओवरहेड पावर लाइन क्रॉसिंग जो दूसरे इलाकों को जाती है। इसके बाद एक रेलवे इसमें चलती है, एक रेलवे लाइन है जो वेस्ट बैंक इसके यानी वेस्ट साइड में, यानी मेन इजिप्ट की तरफ से एक रेलवे लाइन चलती है, दैट इज पैरेलल टू सुएज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अक्रॉस सुएज लेंथ। जितनी लेंथ सुएज की है उतनी लेंथ रेलवे की है, बट दैट डज नॉट क्रॉस सुएज, दैट रन्स पैरेलल टू सुएज ऑन वेस्ट साइड ऑफ सुएज कैनाल। अगर आप सुएज को छोड़ेंगे तो अल्टरनेट रूट जो है जो इंडियन ओशन में आने की है, यानी इंडियन ओशियन अगर में आना चाहते हैं तो जो अल्टरनेट रूट्स हैं अगर हम बाईपास सुएज कैनाल करते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट है, लंबे हैं, तो शॉर्टेस्ट अच्छा यही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वो इस प्रकार से है,
पहले केप अगुल्हा से केप ऑफ गुड होप जिसको कहते हैं, थ्रू साउदर्न अटलांटिक, फिर इंडियन साउदर्न इंडियन ओशियन, फिर इंडियन तो अरबियन सी, उसके बाद नॉर्दर्न सी रूट भी है, दैट इज डिफिकल्ट, वो खाली समर्स कुछ महीनों में चलता है। केप हॉर्न का रूट है, फिर नेगर डेजर्ट रेलवे, ये इजराइली जो है इसको बनाना चाहते हैं थ्रू देयर मेन लैंड फॉर टू कम्पीट विद सुएज कनाल, यानी मेडिटेरियन का जो सी का जो पोर्ट है इसराइल का, वहाँ से लेके जो सिटी है एलेट तक, ताकि फाइनली ये रेड सी में चला जाएगा, तो वो बनाना चाहते हैं। सुएज कनाल का एक इकोनॉमिक जोन है जिसको सुएज कनाल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ताकि इसमें डिफरेंट पोर्ट्स में डिफरेंट जगह पे ये डिफरेंट जब शिप चलता है, वेसल चलता है, वहाँ पे आपका टैक्स, कस्टमर्स या जो भी ड्यूटी लगती है कुछ, वो बहुत कम है, ज़ीरो कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे इसका जो ट्रेड है वो बढ़े। ये सुएज कनाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग।